क्वांटिटी उसमें सेम ही आता है। देखिए मैं बताता हूं, इधर आइए, मैं दिखाता हूं इसको, आप पूरा डिटेल दिखाता हूं। आइए मेरे साथ में आइए इधर। दिखाइए, देखिए आइए दोस्तों, मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट हैं मिस्टर मुकुंद जी, उन्होंने हमसे ट्रेनिंग लिया था और कैसे कैसे उन्होंने स्क्रैप का इंपोर्ट किया। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी, उन्होंने कैसे कैसे किया। देखिए ये उन्होंने गोदाम लिया यहाँ पर और ये मशीन्स वगैरह इंपोर्ट की है। आइए मैं मिलाता हूँ आपको। मुकुंद जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए आप क्या। अच्छा मुकुंद जी, हम यहाँ सक्सेस स्टोरी आपकी रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक वीडियो बना रहे हैं, तो आपने क्या क्या इंपोर्ट किया और क्या अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूवर को कि आप कौन है और कब आपने ट्रेनिंग ली और कैसे आप हमसे कनेक्ट हुए। सर मेरा नाम मुकुंद दुबे है और मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। मैं राजीव सर के साथ काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे कि आप सबको पता होगा, पहले मैं ओसीसी वेस्ट पेपर का करता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे को राजीव सर ने ही मेरे को सलाह दिया कि मुकुंद जी आप एचएमएस में आइए, एचएमएस में आपका बहुत अच्छा स्कोप होगा। तो मैंने कि ठीक है सर, चलो एचएमएस में आते हैं। फिर मैं एचएमएस में आया हूँ। तो फिर मैंने पूछा सर से कि सर मेरे पास ना बायर है ना सप्लायर है, एचएमएस की नॉलेज नहीं है कुछ भी, तो कहाँ से कैसे होगा इसके अंदर। तो राजीव सर ने काफी लोगों से मिलवाया, मेरे को बताया कि कैसे काम होता है उसका। फिर सर के ही एक नोन में है, आप सब लोग जानते होंगे, मिस्टर महेश सर। तो वो यूएसए में रहते हैं, हमने उन्हीं से ही मटेरियल इंपोर्ट करा है। ये हमारा एचएमएस आया हुआ है, सारा मशीन्स हैं सारी जितनी भी हैं, पूरा अच्छा, पीछे तक एचएमएस आया हुआ ये है। एक बार दिखाइए क्या चीज है ये सर प्रेसिंग मशीन्स हैं पूरी। अच्छा, हाँ और जी। दिखाइए और क्या माल आया है आपका। जैसे कि सर आप देख सकते हैं, ये अपना कास्ट आयरन का किसी मशीन का पार्ट है ये पूरा। और ये क्या है? ये सर हमारी एक मशीन की बेस होता है सर, उसका पार्ट है ये। हैवी माल है। हैवी मटेरियल। ये क्या है? सर ये वहाँ पे यूएसए में कोई फैक्ट्री डिमोलिश हुई होगी, तो उसके अलग अलग तरीके के पार्ट्स होते हैं, तो वो सारे पार्ट्स हैं। ये भी लोहा है? हाँ ये भी लोहा है सर। अच्छा। अब सर ये हमारे ऊपर इसमें डिपेंड करता है कि हम इसमें क्या क्या चीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कैसे समझाइए, क्या कैसे जैसे एक्सट्रैक्ट कि करेंगे? हाँ सर, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, ये हमारा अपना लोहा है। हाँ। इधर हमारा एचएमएस पड़ा हुआ है। मैं एक अंतर बताना चाहूंगा कि अगर कोई लोहे और एचएमएस में अगर अंतर देखना चाहता है तो सबसे बढ़िया है, कैसे बताएंगे? आप एक लोहे की रॉड ले लीजिए बस। हाँ। सिंपल सा फर्क पता चल जाएगा। ये देखिए, जो चीज आवाज सर जिसकी गूंजती है सर, अच्छा। वो एचएमएस में आएगा, लोहा है? लोहा आएगा। अच्छा, इसमें मारिए। ये भी सर लोहा है ये अपना। ये देखिए, ये लोहा। आवाज अपनी जिसमें आएगी वो अपना लोहा है। तो कास्ट आयरन के अंदर ये देखेंगे, इसके अंदर आवाज बैठेगी। देखिए सर, इसके अच्छा। अंदर सिर्फ रॉड की आवाज आएगी। अच्छा। मशीन की आवाज नहीं आएगी। अच्छा, ये पहचानने का तरीका ये है, पहचानने का तरीका है। कास्ट आयरन है कि लोहा है। क्योंकि सर रेट का भी दोनों में बहुत फर्क है ना। तो कास्ट आयरन महंगा है कि लोहा महंगा है? सर कास्ट आयरन महंगा जाता है। अच्छा, कास्ट आयरन क्या रेट जा रहा होगा? सर कास्ट आयरन मतलब जा रहा कितना, होगा लोहे से कितना ज्यादा जाता होगा? सर, देखिए मार्केट 5-6 जो रुपए? लोहे की है वो आप लेके चलिए। मैं एग्जैक्ट तो सर जो बंदा काम नहीं, आप करे जो भी रेट आप बताना चाहिए, एक रेंज बता दो, एग्जैक्ट भी नहीं, सर रेंज बता, रफ एचएमएस का हम रेंज। लेके चलते हैं सर। इसके अंदर की अगर आप ट्रेडर को देते हो तो 30, 31, 32 रुपए का मटेरियल होता है। और अगर आप डायरेक्ट मिल में जाते हो तो एक हमारा वो एप्लीकेशन होता है जिसमें हमें मैसेज आते हैं, यस। मंडी गोविंदगढ़ के। अच्छा। तो मिल वाला उससे, ये मंडी गोविंदगढ़ कहाँ है? सर ये मंडी लुधियाना में सर पड़ेगी। अच्छा, पंजाब लुधियाना में। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वहाँ मंडी में बैठे रहते हैं लोग? हाँ सर, वही रेट निकालते हैं सारे के सारे। अच्छा। हाँ, तो अब हमको पता होता है कि मिल वाला देता है कि मैं मैसेज जो आता है, जो मंडी गोविंदगढ़ का जो मैसेज आया है, मैं उससे +3 रुपए या +4 रुपए मैं उस हिसाब से लूंगा। अच्छा, जो रिसाइकिल यूनिट है, कितना टाइम लगा आपको माल लाने में? सर देखिए इसके अंदर शिप से कितना टाइम शिप लगा? से यूएसए से अगर कब चला और इंडिया कब पहुंचा? कौन से पोर्ट पे पहुंचा? सर अच्छा, यूएसए से, तो यूएसए से। हाँ, और हमने यहाँ पे अपने रिसीव करा है मुंद्रा पोर्ट पे। अच्छा, कितना टाइम लगा आपको? सर इसके अंदर हम ऑन एन अप्रोक्स लेके चल सकते हैं सर 40-45 डेज तक का तो सर टाइम पीरियड लगता है उसको। मतलब ट्रांजिशन जो सी का ट्रांजेक्शन? हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा, उसके बाद क्या क्या किया आपने? उसके बाद सर हमारा इसके अंदर कस्टम क्लियरेंस होता है सर। अच्छा, ये कहाँ पे हुआ? ये सर मुंद्रा में ही कराया हमने। मुंद्रा पोर्ट में? हाँ मुंद्रा पोर्ट पे तो वो कौन करता है, कोई एजेंट होता है? सर सीएचए होते हैं वहाँ पे, कस्टम हाउस एजेंट? कस्टम हाउस। अच्छा, उसको आपने हायर किया? हाँ जी, हाँ तो जी। रफली आप हमारे व्यूअर को बता सकते हैं कितना खर्चा आया होगा कस्टम क्लियरेंस करने में? सर कस्टम क्लियरेंस का सर एक्चुअली डिपेंड एक करता है। रफ वैल्यू, हाँ, कोई हम एग्जैक्ट नहीं पूछ रहे, हाँ, हाँ। जस्ट जो आप बता, पब्लिकली जो बता सकते हैं हाँ, हाँ। वो बताइए। हाँ, और सर, कुछ हम इसमें सेव भी कर सकते हैं क्या, जो नए लोग हैं, कोई आपका अगर खर्चा ज्यादा हो रहा है तो कस्टम क्लियरेंस में कैसे खर्चा सेव करना है, बाइंग में खर्चा कैसे सेव करना है, और जो सेल कर रहे हैं उसमें कैसे आप अच्छा पैसा ले सकते हैं कस्टमर से,
तो ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए ताकि नए लोग इससे सीख सके और आपके जो जूनियर फेलोज हैं जो हमसे आने वाले लोग आने टाइम में ट्रेनिंग लेंगे तो वो किस तरीके से फिर आपके फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप सक्सेस हुए तो बाकी लोग और कैसे सक्सेस हो सकते हैं। तो कितने में आपने खरीदा लगभग ये बताइए। सर ये आप ले सकते हैं, मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं एक रफली आइडिया लेता हूं तो 320 से लेकर $375 के बीच में ये मटेरियल आता है अपना। अच्छा, हाँ, ये वहां का बाइंग प्राइस ये है वहां आपका? का ये आप तक का पहुंचाने का प्राइस है, इसमें कस्टम क्लियरेंस इंक्लूड नहीं है सर। अच्छा, फिर कस्टम क्लियरेंस में कितना लगा आपका? सर कस्टम क्लियरेंस में आप रफली अराउंड ले सकते हैं कि एक ऑन एन एवरेज सीएचए की फीस होती है 8-10,000 12,000 डिपेंडिंग ऑन द सीएचए की कौन कितना लेता है। यस। और बाकी का हम सर इसको मैक्सिमम लेके चलते हैं अपना ₹2 ₹2.5 के करीब पर केजी का सर। या और कोई मिसलेनियस खर्चा भी आता है क्या? हाँ सर, इसलिए मैंने इसको ₹2-2.5 लिया, लेकिन इसमें ये अगर आपका कार्गो डैमेज हो गया तो मतलब वो जो डिफिकल्टीज हैं वो आपको पोर्ट पे ही पता चलेंगी क्या क्या आती है उसमें। तो वो आपका खर्चा मैक्सिमम उसमें ₹1 हम और ऐड कर लेते हैं कि ₹1 और बढ़ सकता है। मान लीजिए 3-3.5 रुपए केजी। 3-3.5 रुपए, हाँ। उसके बाद फिर हम यहाँ फरीदाबाद में खड़े हैं अभी आपके स्टोर पे जहाँ आपका गोदाम है। तो यहाँ में कितना टाइम आपको लगा? सर हमने कस्टम क्लियरेंस करा लिया था, उसके बाद हमने सीएफएस में ही अपना मटेरियल वहाँ पे रख दिया था। अच्छा, तो आपने अपना ट्रक से लेके आए कि कंटेनर यहाँ लाया? नहीं सर, ट्रक से लेके आए थे सर। ट्रक से लेके आए। तो आपने ट्रक दिल्ली से वहाँ भेजा? नहीं सर, एक्चुअली क्या है वहाँ पे मुंद्रा में काफी बंदे थे जो कि जिनका मटेरियल यहाँ नॉर्थ साइड में आ रहा था, जैसे किसी का गुजरात लुधियाना जा रहा था, किसी का नोएडा जा रहा था, गाजियाबाद। तो हमने उन्हीं ट्रांसपोर्टर से बात करी जिनके ट्रक यहाँ पे वापस में आ रहे थे। उससे क्या फायदा हुआ? सर उससे ये फायदा देखिए, आप या तो ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन पे अगर आप मटेरियल भेजेंगे तो वो जाएगा, मटेरियल लेगा, फिर वापस लेके आएगा, तो वो पूरी कॉस्टिंग लेगा, डबल लेगा उसका। अच्छा। हाँ, और आप अगर सीधा आपके पास कोई ट्रांसपोर्टर है जो आपका एरिया का है और जिसका कोई ट्रक गुजरात खड़ा हुआ है, वो ट्रांसपोर्टर के पास तो आएगा ही ट्रक वापस, क्योंकि उसको अपना हिसाब किताब करना है पूरा। मतलब यहाँ से माल लेके कोई ट्रक गया और खाली जो गाड़ी आ रही है उसमें हमने अपना डाल दिया। मतलब उसको बोलते हैं रिटर्न लोड। हाँ तो रिटर्न लोड का आपने लिया, उससे आपको सस्ता पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यहाँ आने में कितना टाइम लगा आपका? सर यहाँ आने में रफली अराउंड 2 to 3 डेज लगे, 2-3 दिन लगते हैं। 3 डेज? हाँ जी। अच्छा, तो आपको यहाँ से लाने में 3 दिन लगभग लगा? 3 दिन लगते सर। तो अब इसको आप क्या करेंगे, किसको बेचेंगे फिर इसको? सर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, इसके अंदर ये हम इसमें से सेग्रीगेशन करेंगे प्रॉपर सारे मटेरियल। क्या निकलेगा इसमें से? जैसे कॉपर भी आ सकता है। अगर कॉपर महंगा होता है? हाँ सर, कॉपर। अच्छा, कॉपर महंगा होता है। तो कॉपर इसमें से निकला। और भी मोटर वोटर भी आई क्या? हाँ सर, देखिए ना। अच्छा, आप ये सारी मशीन्स आई हैं सर इसके अंदर। अच्छा, इसमें ये भी मोटर है? बिल्कुल सर। तो इसमें भी कॉपर हो सकता है? हाँ, इसमें सर कॉपर हो सकता है। तो कॉपर लोहे से महंगा है? सर लोहे का रेट कितना सर, मैक्सिमम आप कास्ट आयरन में लोगे तो 40-41 रुपए किलो। कॉपर सर आज की तारीख में सर 800 रुपए किलो। 800 850 सर, वो तो अलग है कॉपर। तो ये अभी आपने बताया मुझे कि आपने खरीदा इसको 320 से $375 पर मीट्रिक टन। अब इसको आप बेचेंगे कितने में? कुछ रफ आइडिया, मैं आपका रेट नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्ट मतलब रफ आइडिया, रफ चार्जेस यहाँ पे कितने में आप बेचेंगे? सर देखिए, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, एक रेंज दे दो। रेंज जैसे कि 4-5 रुपए की रेंज दे दो। जहाँ से हम एचएमएस निकालेंगे तो एचएमएस को हम इसको मार्केट रेट से हम इसको बेचेंगे 30 रुपए से लेके 35 रुपए के बीच में। 35 रुपए पर केजी? पर केजी सर। हाँ, 35 तो कम दिख रहा है सर। इसमें अभी क्या है ना, हमारे पास एचएमएस थोड़ा कम है। अच्छा, हमारे पास कास्ट आयरन इसमें ज्यादा है। अच्छा, वो क्या रेट जाएगा? सर कास्ट आयरन हमारा जाएगा 38 रुपए से लेके 42 रुपीज तक। 42 रुपए? 42 रुपए। अच्छा, वो 4-5 रुपए ज्यादा रहता है। हाँ, तो मतलब इसे फिर आप रफली कितना प्रॉफिट हो जाएगा आपको? एक अंदाजा मान के चलो। एक कंटेनर में सर अगर मान के चलो तो कम से कम नहीं तो आपका 50,000 लाख रुपए, 50,000 से 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए तक आराम से हो जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से आप सक्सेस हुए और आपने इसका इंपोर्ट करके अभी इसको बेचेंगे भी आप, तो बाकी जो नए व्यूवर हैं, नया कोई आना चाहता है, वो कोई सक्सेस टिप आपसे लेना चाहिए एज ए एल्डर ब्रदर, एज ए सीनियर पर्सन, तो आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या उनको अवेयर करना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे, सक्सेस टिप? सर सक्सेस टिप्स मैं ये देना चाहूंगा, मतलब किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? फ्रॉड ना हो, गलती ना हो, महंगा सस्ते में फंस जाए, क्या क्या? इसमें यह है कि सर लोगों को ना अपना एक तो रेट का आइडिया होना चाहिए, वो किस एरिया में क्या रेट बेच रहे हैं। क्योंकि जब हम मटेरियल उसको हम गुजरात में उतार रहे थे ना, तो सर गुजरात में हमको बहुत बंदे मिले थे कि आप हमको दे दो ये 33 रुपए में, 34 रुपए में, 35 रुपए तो में। यहाँ पे रेट कहाँ, कौन से एरिया का सबसे अच्छा रेट है? सर ये रेट एक्चुअली क्या है, ये हमारा लिस्ट होती है सर, जो मैंने बताया था गोविंदगढ़ से जो लिस्ट निकलती है, वो बताती है सर कहाँ का एरिया का कितना रेट है। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी यहाँ पे कहाँ पे रेट अच्छा है? सर यहाँ पे आप मान के चलिए मेरठ मुजफ्फरनगर साइड में रेट काफी अच्छा है। मुजफ्फरनगर में रेट अच्छा है? हाँ जी, हाँ जी। तो आप इसको मुजफ्फरनगर बेचने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। प्लान है आपका? हाँ, प्लान है सर हमारा।
तो ठीक है, और कोई आप सक्सेस कुछ बताना चाहते हैं कि इसके अंदर सर लोगों को आप क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि सर आप कस्टम में ध्यान रखिए कि आपका कंटेनर कहीं से फटे नहीं, हाँ हाँ, ठीक है, और आपके जो डैमेज चार्जेस CHA हैं, अच्छा ढूंढे। हाँ CHA मेन है, ताकि हाँ। वो आपके डैमेज चार्जेस बचेंगे वो। अच्छा। हाँ, वैसे तो हमको मिलते हैं अपने क्या कहते हैं 10 डेज के करीब मिलता है हमको, हफ्ते भर से 10 दिन तक मिलता है हमको। मतलब ऐसे CHA भी मिलते हैं जो आपसे पैसा लूटते हैं? हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपको CHA अच्छा लेना है, हाँ, ट्रांसपोर्टर अच्छा लेना है, बिल्कुल सर। सप्लायर अच्छा लेना हाँ, है ना, ट्रेनर भी अच्छा लेना है, बिल्कुल और सर। आपको जो जिसको बेचेंगे वो भी आपका बंदा ऐसा हो कि जो आपसे 2 रुपए अच्छा ले सके। हाँ, और पैसे एकदम नगद दे, एकदम कैश खड़ी पेमेंट दे, बिल्कुल। उधार नहीं। उधार नहीं सर, उधार में काम नहीं करता। तो आपने भी ये उधारी में खरीदा था क्या? नहीं नहीं सर, हमने तो कैश में खरीदा था। कैश में मतलब? हाँ, हमने एडवांस पेमेंट में खरीदा अच्छा, था। एडवांस पेमेंट दिया, और जिसको बेचेंगे उससे भी सर हम पेमेंट लेंगे पूरी। एडवांस लेंगे। एडवांस लेंगे। तो मतलब पेमेंट का कोई गोलमाल नहीं पेमेंट होता का कोई गोलमाल नहीं। क्योंकि सर उधारी में ये है कि अगर आप किसी बंदे से, आपको लगेगा कि चलो उधार में 1-2 रुपए मेरे को ज्यादा मिल रहा है, लेकिन आप जितना टाइम अपना पैसा होल्ड करोगे उतना आप एक माइंड में ये भी तो लेके चलिए ब्याज भी तो लग रहा है आपका। ब्याज भी लग रहा है, तो मतलब कैश में काम करें। हाँ, कैश कैश का में मतलब काम है कि नगद में काम बिल्कुल करें। सर, बिल्कुल। हाँ, नो क्रेडिट, नो नो उधार। हाँ, बिल्कुल। बहुत बढ़िया लगा हाँ जी, मुकुंद जी, थैंक thank यू you वेरी sir, मच। thank you sir। और आपने इनवाइट हाँ किया, जी, हाँ जी। रियली वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे पार्टनर हैं आयुष जी, और हम दोनों ने साथ में मिलकर कंटेनर मंगाया है। ये हमारे 2 कंटेनर आए हैं अभी HMS के USA से। तो आयुष जी बताइए अब आपको कैसा लगा इसका मंगा के, प्लीज। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम आयुष गुप्ता है। मेरे पार्टनर ने आपको डिटेल में सारी वीडियो बता दी है कि कैसे कैसे क्या उन्होंने प्रोसीजर करा था। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ, अगर किसी भी न्यू यूज़र को स्क्रैप का बिजनेस करना है तो वो हमारे गोदाम पे आके माल को देखे, किस तरीके का मटेरियल आता है, किस तरीके का क्या आता है, ताकि किसी के दिमाग में ये भ्रम ना हो कि फोटो में दिखाया था कुछ और आ गया कुछ। आप लाइव आइए, लाइव देखिए। इसके अंदर हम सेग्रीगेशन भी कर रहे हैं। आप सेग्रीगेशन करने का भी आपको मौका लगेगा, सीखने का मिलेगा कि कैसे कैसे सेग्रीगेशन होता है और उसमें हम अपना प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर को ढूंढ रहे हैं जो आपकी हेल्प करेगा आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने में स्टेप बाय स्टेप? देन यू कैन ज्वाइन अवर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.rsglobalexport.in, और यू कैन कॉल अस ऑन 8882357058 or 9014582523. What are you waiting for? Call now.